नमस्कार। खबर गोरखपुर से है। गोरखनाथ मंदिर में तिलकोत्सव कार्यक्रम हुआ। सीएम योगी को तिलक हॉल में साधु संतों ने तिलक लगाकर आशीर्वाद लिया। सैकड़ों की संख्या में गोरखपुर पहुंचे हैं भक्त। आज सीएम योगी दंडाधिकारी की भूमिका में हैं। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में तिलकोत्सव हो रहा है तो वहीं दूसरी तस्वीर में योगी दंडाधिकारी के रूप में नजर आ रहे हैं। आज सुबह उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की और उसके बाद अब तिलक हॉल में तिलकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर तमाम साधु संत और नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए तमाम अनुयायी यहां पर पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी को तिलक लगा रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए, दंडाधिकारी के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। दशहरा पर गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ आज विशेष वेशभूषा में नजर आए। सुबह सबसे पहले सीएम योगी ने भगवान श्रीनाथ की पूजा अर्चना की। अलग अलग विधाओं में 45 मिनट तक पूजा करने के बाद वो गोरक्षनाथ मंदिर में मौजूद सभी विग्रह देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और फिर गौशाला गए। वहां पर गायों को पूड़ी खिलाई। गौशाला से सीएम योगी शक्ति पूजा के लिए शक्ति मंदिर पहुंचे, क्योंकि आज योगी राजा के भेष में रहते हैं, इसलिए उनके साथ एक सेना भी रहती है। अभी सीएम योगी दोबारा से भगवान श्रीनाथ यानी गोरखनाथ की पूजा अर्चना करेंगे और मंदिर से निकलने के बाद भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। यात्रा गोरखपुर के कई इलाकों से होकर गुजरेगी। गोरखपुर में सीएम योगी ने पूजा के दौरान गौ पूजा भी किया। तस्वीरों में आप देख पाएंगे सीएम योगी कैसे पूरे विधि विधान के साथ गायों की पूजा कर रहे हैं। गौशाला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आज गौशाला पहुंचे और वहां पर विधि विधान के साथ उन्होंने गौ पूजा भी की है। आज सुबह से सीएम योगी अलग अलग वेशभूषा में नजर आए हैं। सुबह जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की, उसके बाद गौशाला गए, वहां पर गायों की भी पूजा अर्चना की उन्होंने और अब वो तिलक हॉल में मौजूद हैं, जहां पर उनको तिलक लगाई जा रही है। इसके बाद भव्य शोभा यात्रा भी निकलेगी, जो कि गोरखपुर के अलग अलग हिस्सों से होकर गुजरेगी। दरअसल विजयादशमी के मौके पर भव्य आयोजन होता है गोरखपुर में। इस दिन सीएम योगी दंडाधिकारी के रूप में होते हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उन्हें तिलक लगाया जाता है और उसके बाद एक रथ पर सवार होकर वो नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा निकलती है, जो कि गोरखपुर के अलग अलग हिस्सों से होते हुए गुजरती है। इस वक्त जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो गौशाला की है, जहां पर सीएम योगी ने गौ पूजा की है। रामलीला मैदान में श्री राम का राज तिलक करेंगे और वो शोभा यात्रा वहीं पर जाएगी। गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, सुबह से हम अलग अलग तरह की तस्वीरें देख रहे हैं जो कि गोरक्षपीठ से सामने आ रही हैं। इस वक्त क्या अपडेट, क्या जानकारी है पूरे कार्यक्रम के बारे में और शोभा यात्रा के बारे में? बिल्कुल, आपसे कुछ ही देर बाद जो है शोभा यात्रा गोरक्षनाथ मंदिर से निकलेगी और देखिए कि जो रथ है वो रथ एकदम तैयार हो गई है। अब रथ अभी पोर्टिको में आने वाली है और वहीं से ये रथ आगे बढ़ेगी और इसी रथ में जो गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ हैं वो सवार होंगे। ये रथ जाके मंदिर के मेन दरवाजे पे खड़ी हो जाएगी। गोरक्ष पीठाधीश्वर अपने कक्ष से जो ऊपरी तल पे मौजूद है वहाँ से नीचे आएंगे, शक्ति मंदिर से होते हुए फिर वो भगवान गोरक्षनाथ के दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद फिर जाके इस रथ में सवार होंगे और इस रथ से ही आगे बढ़ेगी। उस रथ को दोनों तरफ जो है गोरक्ष पीठाधीश्वर की जो अछूड़ी सेना है वो ये सेना चलेगी। ये आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से उनकी सेना इस समय यहाँ पे तैयार है। ये सेना उनके अगल बगल चलेगी, किसी के हाथ में भाला है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में फरसा है। तो ये लोग रथ के दोनों तरफ चलेंगे और साथ ही शंख घड़ियाल और उसके भी होंगे
पाठ्य जो हैं, जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, संस्कृत के जो विद्वान हैं, वो मंत्रोच्चारण करेंगे और उसके बाद ये रथ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। साथ ही रास्ते में जो भी श्रद्धालु आएंगे उसका प्रसाद दिया जाएगा और जब मंदिर के मेन गेट से बाहर निकलेंगे तो जगह जगह इस शोभा यात्रा का स्वागत किया जाएगा। उसमें मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं जो बड़ी संख्या में इस रथ का स्वागत करेंगे। उसके बाद जो है ये रथ मानसरोवर मंदिर जाएगी। मानसरोवर मंदिर में वहाँ पे भगवान शंकर का पूजन अर्चन होगा और उसके बाद फिर वहाँ से मानसरोवर में पूजा अर्चन के बाद फिर गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ रामलीला मैदान जाएंगे। वहाँ पे भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और फिर वहाँ से वो रथ के ही माध्यम से फिर गोरक्षनाथ मंदिर चले आएंगे। बहुत शुक्रिया रामगोपाल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। विंध्याचल में आज विजयादशमी के दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने पहुंचकर मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना की। उनके साथ समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। दर्शन के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मां का आशीर्वाद लेने के लिए आई। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने विजयादशमी के पावन पर्व पर प्रदेश की भाजपा सरकार की ओर से प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में जितने भी अधर्म के काम हुए थे उनके खिलाफ योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। योगी सरकार ने पिछली सरकारों में हुए अवैध और गलत कामों पर बुलडोजर चलाने का काम किया है। जो अधर्म है उसके ऊपर धर्म की आज जय होती है और यही लक्ष्य लेते हुए, इसी को लेते हुए योगी सरकार, भाजपा की सरकार कार्य कर रही है। जितने भी अधर्म के काम हुए थे पिछली सरकारों में, और विशेष रूप से जिस शहर से मैं आता हूं, प्रयागराज से, वहां पर उन लोगों के जो गलत कार्य हुए थे, अवैध कार्य हुए थे, उनको सबको फिर सरकार ने उनके ऊपर बुलडोजर चलाकर आज उस पे धर्म के काम करने जा रही है और गरीबों को उस पे आवाज देने जा रही है। एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 27 अक्टूबर को मऊ के हल्दरपुर में रैली करके गठबंधन का ऐलान किया जाएगा। राजभर ने कहा कि पूर्ण शराबबंदी, मुफ्त शिक्षा, न्याय समिति रिपोर्ट की सिफारिश लागू करने के हमारे मुद्दों पर जो दल हमारे साथ आएंगे उनका स्वागत है। अगर बीजेपी इन मुद्दों का समर्थन करती है तो उसका भी स्वागत है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए। जो रिपोर्ट तैयार है 2 साल 10 महीने से, आप देख रहे हैं कि वो रद्दी की टोकरी में पड़ी है। इस बात को यदि जो भी पार्टी मानने को तैयार हो, हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। बीजेपी अगर इसकी घोषणा करे तो हम उसके साथ भी जा सकते हैं। कि राजनीति में संभावनाएं व्याप्त रहती हैं, तो कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। राजनीति में हमने देखा कि 2 धुरी थे, मुलायम सिंह जी और मायावती जी। कभी कोई उम्मीद नहीं किया था स्वप्न में भी कि ये दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन दोनों को हमने एक मंच पे देखा। और एक बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पर अवैध असलहों का प्रदर्शन हुआ है। शस्त्र पूजा के दौरान असलहों का प्रदर्शन किया गया। रैली के दौरान युवकों ने हथियार लहराए। शोहरतगढ़ में ये रैली निकाली गई थी। ये तस्वीर हम आपको सिद्धार्थनगर की दिखा रहे हैं, जहां पर शस्त्र पूजा के दौरान असलहों का प्रदर्शन हुआ है। शोहरतगढ़ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज विजयादशमी के मौके पर शस्त्र पूजा की परंपरा है और इस मौके पर शस्त्र पूजा के नाम पर कैसे युवकों ने यहाँ पर हथियार लहराए हैं। बाइक सवारी युवक सरेराह हथियार लहराते हुए नजर आए हैं। इनकी तस्वीरें, ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और चलिए बात करते हैं मिशन संजीवनी की। कोरोना काल में मनाए जा रहे दशहरा त्यौहार पर वायरस का खतरा बड़ा है। गरबा भी इसी खतरे के बीच ही खेला जा रहा है, लेकिन इस बार गरबा खेलने वाले लोग दूसरों को इस महामारी से आगाह भी कर रहे हैं और टैटू के जरिए टीका लगाने की अपील कर रहे हैं।
गरबे के टैटू पर कोरोना टीके का संदेश। लगेगा टीका, कोरोना नहीं बदल पाएगा भेष। ऐसे जागरण से कोरोना का होगा खेल। टीका लगवाइए, नहीं तो हो जाएंगे फेल। गरबा की ये तस्वीरें अहमदाबाद की हैं। यहाँ गरबा खेलने वाले लोग त्योहार मनाने के साथ साथ कोरोना टीके के लिए जागरूकता फैला रहे हैं, वो भी टैटू के जरिए। गुजरात में गरबा के लिए टैटू का क्रेज रहता है। लोग गरबे के दौरान तरह तरह के टैटू बनवाते हैं। इस बार कोरोना काल में गाइडलाइन के साथ जब गरबा की इजाजत मिली तो लोगों ने टैटू के जरिए जागरूकता फैलाने का फैसला कर लिया। 1.5 साल से नवरात्रि का सेलिब्रेशन नहीं हुआ है, तो इस साल हमने ऐसे सोचा कि वैक्सीन के थ्रू हम कुछ अवेयरनेस, वैक्सीन के टैटू के थ्रू हम कुछ अवेयरनेस स्प्रेड करें, जिससे लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस हो। टैटू बनाने वाले भी कोरोना टीकाकरण को प्रोत्साहन देने वाले नए नए डिजाइन लेकर सामने आ रहे हैं। जागरूकता फैलाने वाले इन डिजाइन की डिमांड गरबे के अलावा भी है। कोरोना जो अभी हॉट टॉपिक है चल रहा है, तो हमने सोचा कि अगर अवेयरनेस लाना है पब्लिक के बीच में, तो फिर वैक्सीनेशन को लेके हमने ये डिज़ाइन सोचा और फिर इस तरह से हमने ये डिज़ाइन क्रिएट करी और टेम्पररी टैटूज में अभी काफ़ी चल रहा है। गुजरात का गरबा किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन इस बार गरबा खेलने वालों ने जिस तरह से लोगों को कोरोना टीका के लिए जागरूक किया, वो वाकई काबिले तारीफ है। आप भी इस वायरस से सचेत रहिए और कोरोना टीके का दोनों डोज जरूर लगवाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। टीका लगा,